हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज के इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इवेंस टाइजन ओ लेवल। तो बच्चों, हमने अब तक पढ़ा है कि इवन जब जेल से भाग जाता है और भाग के वो एक होटल में पहुँच जाता है, गोल्डन लायन होटल। लेकिन जो गवर्नर है वो हार नहीं मानते, अभी भी वो एक एक चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं इवेंट्स के प्लान को डिकोड करने में और वो इवेंट्स को ट्रैक कर लेते हैं। वो गोल्डन लायन होटल पहुंच जाते हैं उसको फिर से अरेस्ट करने के लिए। तो बच्चों, वो इवेंट्स के से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो कि गवर्नर समझ नहीं पाते हैं। तो इवेंट्स उनको सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने कैसे प्लान बनाया, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया। तो बच्चों, आगे अब क्या होता है हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिंगिंग अ कपल ऑफ पेंट्स। नै, यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो बच्चों, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, गवर्नर ने पूछा था कि वो सारा ब्लड कहाँ से आया जो तुम्हारे सिर से बह रहा था। इतना सारा ब्लड था, सिर से बह रहा था, बियर्ड तक आ गया था और सारे कपड़े तुम्हारे ब्लड में भर गए थे। तो इतना सारा ब्लड सेल में कहाँ से आया था। तो इवेंट्स ने बताया तो गवर्नर समझ पाए कि वो एक्चुअल में ब्लड कहाँ से आया था। जो मैक्लेरी बन के आया था वो अपने साथ एक रबर की रिंग लाया था, उस रिंग के अंदर वो ब्लड लेके आया गया था। तो आगे वो गवर्नर कहते हैं कि बहुत ही ट्रिकी काम था, बहुत ही मुश्किल काम था कि तुम इतना सारा पिंट्स ऑफ ब्लड, इतना सारा ब्लड तुम उस रबर रिंग के अंदर तुम लेकर आए, ये बहुत ही ट्रिकी काम था। तो इवेंट्स कह रहा है कि नहीं सर, ये कोई ट्रिकी काम नहीं था, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ब्लड को अंदर लाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नो, तो गवर्नर कह रहे हैं सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उस रबर रिंग के अंदर इतना सारा ब्लड तुम लेकर सेल तक आए, तुम्हें उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई ना। इट्स द क्लॉटिंग यू सी, दैट्स द बिग ट्रबल। तो इवेंट्स कह रहा है कि नहीं, ब्लड अरेंज करना और ब्लड को रबर रिंग के अंदर लेकर आना ये कोई टफ काम नहीं था, हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जो एक्चुअल में बिग ट्रबल थी हमारे लिए, जो एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए, वो प्रॉब्लम क्या थी, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग कहते हैं बच्चों, जो ब्लड होता है वो थोड़ी देर बाद उसमें ना क्लॉट्स होने लगते हैं, यानी वो इकट्ठा होने लगता है, ड्राई होने लगता है, वो फ्लोवी उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो उसमें क्लॉट्स पड़ जाते हैं। तो इवेंट्स कह रहा है कि ब्लड अरेंज करना और सेल तक लाना ये इतना टफ नहीं था, वो प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम थी कि हम ब्लड में क्लॉट्स पड़ने से कैसे रोकें, ब्लड को हम क्लॉटिंग से कैसे बचाएं, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वी गॉट द ब्लड इजी इनफ। वो कह रहा है ब्लड तो हमने बहुत ईजिली अरेंज कर लिया था, ब्लड मिलने में हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। पिग्स ब्लड इट वॉज। आगे वो अपनी मिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है कि वो जो ब्लड था इतना सारा, वो एक्चुअल में एक पिग का ब्लड था फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस इन किंडलटन। और वो जो ब्लड था पिग का, वो कहाँ से आया था, किंडलटन में एक स्लॉटर हाउस था। स्लॉटर कहते हैं बच्चों जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है, जो पिग होते हैं या फिर जो बाकी दूसरे एनिमल होते हैं, गोट होते हैं, शिप होती हैं, तो जहाँ उन्हें मारा जाता है उसे कहते हैं स्लॉटर हाउस। तो इस तरह के स्लॉटर हाउस से पिग का ब्लड ये लोग लेकर आए थे। उस ब्लड को ये अरेंज इन्होंने कर लिया था, लेकिन इनकी रियल प्रॉब्लम थी कि वो जो ब्लड है थोड़ी देर बाद उसमें क्लॉट्स पड़ जाएंगे, वो बिल्कुल ऐसे फ्लोवी नहीं रहेगा, बल्कि वो इकट्ठा होने लगेगा, आपस में जमने लगेगा, थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा। तो ये इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी जिसको इन्हें वर्कआउट करना था। But to stop it clotting, you have got to mix your actual blood. Evans took a breath with 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate. Didn't know that, did you sir? तो आगे इवेंट्स अपनी पूरी प्लानिंग बता रहा है। वो कह रहा है कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम ब्लड अरेंज करना नहीं था, ब्लड हमने अरेंज कर लिया, वो तो पिग का ब्लड था, लेकिन हमारी प्रॉब्लम थी कि उसमें हम क्लॉटिंग ना हो, ये हम कैसे देखें, उसमें क्लॉट्स पड़ने से हम कैसे रोकें। तो उसमें क्लॉटिंग ना हो ये तभी हो सकता है जब उस पिग के ब्लड को हम मिक्स करें, किसके साथ, अपने एक्चुअल ब्लड के साथ। तो पिग का ब्लड, अगर सिर्फ पिग का ब्लड रहेगा तो थोड़ी देर बाद उसमें क्लॉट्स पड़ने लगेंगे, तो उसमें क्लॉटिंग ना हो इसके लिए हमें पिग के ब्लड को मिक्स करना था अपने ब्लड के साथ, ह्यूमन बीइंग के ब्लड के साथ। इतना करके इवेंट्स थोड़ी सी सांस लेता है, आगे अपनी बात फिर वो कंटिन्यू करता है। वो कहता है जो 1/10 होता है उसके वॉल्यूम का, वो आपको मिक्स करना है और उसमें आपको क्या मिक्स
मिक्स करना है 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट। तो ट्राइसोडियम साइट्रेट बच्चों एक केमिकल है, तो ये केमिकल भी उसमें मिक्स किया गया था, उस ब्लड में मिक्स किया गया था ताकि उसमें क्लॉटिंग ना हो, उसमें क्लॉट्स ना पड़े। आगे वो कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता थी, ये मेरे लिए एक नई बात थी। आगे वो गवर्नर से पूछ रहा है कि गवर्नर सर, क्या आपको पता था कि इस तरह से हम केमिकल अगर मिक्स कर देंगे तो ब्लड में क्लॉट्स नहीं होंगे? क्या ये बात आपको पता थी? The governor shook his head in a token of reluctant admiration। तो ये सुनने के बाद जो गवर्नर है वो भी, उनके लिए भी ये नई बात थी, उनको भी नहीं पता था कि ये लोग कितनी सारी प्लानिंग करते हैं, कितनी सारी रिसर्च इन्होंने करी है अपना ये एस्केप प्लान बनाने के लिए। तो उनके मन में एडमायरेशन तो आ रही है, वो एडमायर तो करना चाहते हैं कि सच में कितना बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया है, एक एक चीज़ के बारे में इतनी रिसर्च करी है, एक एक चीज़ को इतनी डीपली इन्होंने देखा है, इतना अच्छा प्लान बनाया है। तो वो एडमायर करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन वो रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट कहते हैं उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक प्रिजनर के एस्केप प्लान की वो तारीफ कैसे कर सकते हैं। तो वो ना चाहते हुए भी, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी उनकी तारीफ कर देते हैं और क्या कहते हैं, वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दे टेल मी कम ऑन माई लैड। वो कहते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए भी एक नई बात थी, मुझे भी ये इंफॉर्मेशन नहीं पता थी कि इस तरह ब्लड में क्लॉट पड़ जाते हैं और क्लॉटिंग ना हो तो इसके लिए हम इस तरह से उसको मिक्स करते हैं, हम एक केमिकल भी मिलाते हैं। तो गवर्नर कहते हैं हाँ, ये मेरे लिए भी एक नई लर्निंग है। आगे वो कहते हैं कि वैसे भी सब लोग कहते हैं कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हम किसी से भी कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। Evans made no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs। तो इसके बाद गवर्नर ने कहा था कम ऑन माई लैड, तो उन्होंने कहा था कि आप खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। तो अब जो इवेंस है वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता कि वो कुछ रेसिस्टेंस करे, किसी तरह का वो विरोध करे, यानी कि वो वहाँ से भागने की अब कोई कोशिश नहीं कर रहा कि वो किसी तरह से गवर्नर को धक्का दे के वहाँ से भाग जाए या फिर कुछ चिल्लाए या कुछ ऐसा करे कि उसको हेल्प मिले भागने के लिए। तो वो किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहा, बिल्कुल अच्छे से अपना सपोर्ट दे रहा है गवर्नर को। और दोनों ही साइड बाय साइड, यानी ये गवर्नर और इवेंस दोनों ही एक साथ चल रहे हैं और अब वो स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि इवेंस का जो रूम था वो ऊपर था, ऊपर वाली फ्लोर पे था, तो अब ये दोनों साथ साथ सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। टेल मी इवेंस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस। तो बच्चों गवर्नर के मन में अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं, अभी भी उनकी जो जितनी भी उनके मन में क्वेश्चन थे वो सॉल्व नहीं हुए हैं। कुछ बातें हैं जो अभी भी उनके लिए मिस्ट्री बनी हुई हैं, जिनका आंसर उनके पास नहीं है। तो फिर से वो इवेंस से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इवेंस मुझे एक और बात बताओ, ये सारा बिजनेस, ये सारा प्लान तुमने कैसे मैनेज किया? इतनी परफेक्ट प्लानिंग, तुमने एक एक चीज़ के बारे में इतनी सारी प्लानिंग की थी, तुमने एक नकली मैक्लेरी को बुला लिया, उसका तुमने वेश बना लिया, तुमने ये ब्लड अरेंज कर लिया, इतनी सारी चीज़ें तुमने अरेंज की, तुम वहाँ से भाग गए, यहाँ होटल तक आ गए। तो ये जो इतना सारी प्लानिंग थी ये तुमने कैसे मैनेज की, ये तुम मुझे बताओ। यू हैव हैड नो विजिटर्स, आई हैव सीन टू डैट, यू हैव हैड नो लेटर्स, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो। तो आगे गवर्नर कह रहे हैं कि ये सारी प्लानिंग तुमने कैसे कर ली, वो भी तब जब तुम्हारे पास कोई विजिटर्स नहीं आते थे, जेल में कोई भी तुमसे मिलने नहीं आता था। वो कह रहे हैं कि मैं खुद इस बात को देखता था, इस बात को मैं खुद चेक करता था कि तुम किसी से ना मिलो, कोई भी व्यक्ति बाहर से तुमसे मिलने के लिए ना आए, और ना ही तुम्हारे पास कोई लेटर्स आते थे। तो जब तुम्हारा कम्युनिकेशन ही नहीं था किसी के साथ, ना तुम किसी से मिला करते थे पर्सनली, ना तुम्हारे पास किसी के लेटर्स आया करते थे, तो जब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था तो तुमने ये सारा प्लान कैसे बना लिया, इतने सारे लोगों को अपने प्लान में तुमने कैसे इन्वॉल्व कर लिया, ये सब तुमने कैसे मैनेज किया। तो इवेंस इसका आंसर देते हुए कहता है कि ये सब मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन। तो गवर्नर कह रहे हैं कि इस बात का क्या मतलब है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स अगर हैं भी तो बाहर हैं, तुमसे तो मिल ही नहीं पाए, जब कोई विजिटर नहीं है, कोई लेटर्स तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तुम किसी को लेटर नहीं लिख रहे, तो फ्रेंड्स होने का भी क्या फ़ायदा जब तुम आपस में बात नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो
ये प्लान एक्चुअल में वर्कआउट किया कैसे। मे जर्मन टीचर फॉर ए स्टार्ट, तो इवेंस कह रहा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और अगर मैं उनका नाम लेना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा मेरे जर्मन टीचर का। तो अब गवर्नर को पहली बार रियलाइज़ होता है कि जो जर्मन टीचर आया करते थे पढ़ाने के लिए वो एक्चुअल में टीचर नहीं थे, वो इवेंस का ही एक फ्रेंड था और उसी के साथ मिलकर इवेंस ने सारी प्लानिंग करी थी। तो इवेंस अब अपनी सारी मिस्ट्री शेयर कर रहा है, सारी बातें वो गवर्नर को बता रहा है और कह रहा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और अगर मैं उनका नाम लेना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मेरे फ्रेंड थे वो जर्मन टीचर। You mean but he was from the technical college, तो गवर्नर को अभी भी विश्वास नहीं होता। वो कह रहे हैं क्या मतलब है तुम्हारा, वो जर्मन टीचर। आगे वो कह रहे हैं कि लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से थे। Was he? Evans was almost enjoying it all now, तो इवेंस कह रहा है अच्छा क्या सच में वो टेक्निकल कॉलेज से थे। और अब इवेंस को सच में मज़ा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है कि कैसे गवर्नर को बिल्कुल आइडिया तक नहीं हुआ और उनके सामने ही इवेंस ने इतनी अच्छी से प्लानिंग कर ली, इतनी प्लानिंग उसने बना ली और उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया और गवर्नर को बिल्कुल आइडिया नहीं था, वो बिल्कुल रोक नहीं पाए। तो अब इवेंस को एंजॉय, वो मजा ले रहा है, वो एंजॉय कर रहा है कि वो कितना क्लेवर है, तो इस बात को वो एंजॉय कर रहा है। एवर चेकअप ऑन हिम सर, वो कह रहा है कि सर क्या आपने कभी चेक किया था एक्चुअल में कि क्या वो टेक्निकल कॉलेज से ही आए हैं। गॉड अलमाइटी देयर इज फार मोर गोइंग ऑन देन आई, तो ये सुनते ही गवर्नर सच में शॉक्ड हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हे भगवान क्या सच में इतनी सारी प्लानिंग थी तुम लोगों की। तो वो कह रहा है कि सच में तुम लोग मुझसे बहुत आगे हो, जितना मैं सोच ही नहीं पाया उससे बहुत आगे तक की तुमने प्लानिंग कर ली थी। मैं तो सच में सोच भी नहीं पाया था कि तुम लोग इतनी परफेक्टली प्लानिंग कर रहे हो, इतने सारे लोग तुम्हारे इस प्लान में शामिल थे, मैं सोच ही नहीं पाया। ऑलवेज विल बी सर, तो इवेंस कह रहा है कि सर हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा मैं जो भी प्लानिंग करूंगा आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, आपके सामने मैं प्लान बनाऊंगा और उसे वर्कआउट भी कर लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एवरीथिंग रेडी आस्क्ड द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क, तब वो बातें करते करते स्टेयर्स उतर के नीचे आ गए हैं, रिसेप्शन डेस्क के सामने आ गए हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो गवर्नर ने पूछा कि सारी चीज़ें रेडी है ना, सब कुछ आगे क्या करना है, सब कुछ रेडी है ना। The went out the front sir, said the pretty blonde receptionist. Evans winked at her and she winked back at him. It almost made his day. तो जो रिसेप्शन डेस्क पे जो गर्ल थी, हमने पढ़ा था पहले, गवर्नर ने कहा था कि वो गर्ल भी उनकी टीम का ही एक पार्ट है। तो गवर्नर ने उस गर्ल से पूछा कि क्या सब कुछ रेडी है। तो गर्ल क्या कह रही है कि होटल के बाहर आपकी जो पुलिस वैन है वो बिल्कुल रेडी है। तो वो जो प्रिटी ब्लॉन्ड हेयर, जो येलोइश हेयर होते हैं, ब्राउनिश हेयर होते हैं, तो वो येलोइश हेयर वाली जो रिसेप्शनिस्ट थी, जो गर्ल थी, उसने कहा कि सब कुछ रेडी है, बाहर वैन भी रेडी है। इतना सुनने के बाद जो इवेंस था वो उसको देखकर विंक करता है। विंक बच्चों आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह एक आई को क्लोज करके जो हम एक्सप्रेशन देते हैं इसे कहते हैं विंक। तो इवेंस उसको देखकर विंक करता है और वो जो गर्ल है वो भी वापस उसको देखकर विंक करती है। तो उस गर्ल ने जब ऐसा किया तो इवेंस इतना हैप्पी हो गया था कि उसको लगा कि उसका आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन उसका बन गया, ऐसा उसे लगा। A silent prison office handcuffed the captured Evans and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van। तो बच्चों वहाँ पे एक और प्रिजन ऑफिसर थे, तो ये जैक्सन भी नहीं था, स्टीफेंस भी नहीं था, ये कोई दूसरा ही प्रिजन ऑफिसर था और ये बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल चुप था, ये कुछ बोल नहीं रहा था और चुपचाप इसने इवेंस को हैंडकफ यानी उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई। और वो इवेंस जिसे कि रिकैप्चर किया जा चुका था, जिसे कि वापस पकड़ा जा चुका था, वापस अरेस्ट किया जा चुका था, उस इवेंस के हाथों में वो हथकड़ी पहनाता है। और फिर साथ साथ ही वो दोनों, कौन, एक तो इवेंस और एक वो नया प्रिजन ऑफिसर जो था, वो दोनों ही साथ साथ क्या करते हैं, क्लाइंबर यानी क्लाइम यानी कि चढ़ते हैं। और कैसे, बहुत ही ऑकवर्डली, बहुत ही अजीब तरीके से, कंफर्टेबल वे में नहीं, अजीब तरीके से दोनों चढ़ते हैं उस प्रिजन वैन की बैक सीट के ऊपर। तो एक वैन वहाँ पर तैयार थी, एक प्रिजन ऑफिसर आते हैं, उसे हथकड़ी पहनाते हैं और वो बिल्कुल चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, इवेंस को अपने साथ ले जाते हैं और वो दोनों उस पुलिस वैन की बैक सीट पे चढ़ जाते हैं।
See you soon, Evans. It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. तो अब जो इवेंस है वो उस पुलिस वैन के अंदर बैठ चुका है और जो गवर्नर है वो बाहर ही है, वो इस वैन में बैठ के नहीं जा रहे हैं, वो अलग से आएंगे। तो इस वैन में इवेंस है उस पुलिस ऑफिसर के साथ में। तो गवर्नर कह रहे हैं इवेंस जल्दी ही मिलते हैं, और गवर्नर ने ये बात इस तरह से कही जैसे कि वो फेयरवेल ले रहे हों, जैसे वो किसी को विदाई दे रहे हों, अपने किसी पुराने फ्रेंड को विदा कर रहे हों किसी कॉकटेल पार्टी के बाद में। तो गवर्नर इस वैन में नहीं जाने वाले थे, वो अलग से दूसरी गाड़ी में आने वाले थे। तो जब इवेंस बैठ जाता है उस पुलिस वैन में तो गवर्नर कहते हैं कि इवेंस जल्दी ही मिलेंगे, और उन्होंने इस तरह से बोला जैसे कि किसी पुराने फ्रेंड को वो फेयरवेल दे रहे हों, विदा कर रहे हों, इस तरह से उन्होंने बोला। Cheerio, sir. I was just wondering. I know you German's pretty good, sir. But do you know any more of these modern languages? तो आगे इवेंस कह रहा है cheerio sir मतलब cheers sir। वो कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ सर कि आपकी जर्मन तो बहुत अच्छी है, जर्मन लैंग्वेज की तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, आपको काफ़ी कुछ पता है जर्मन लैंग्वेज के बारे में, लेकिन जो बाकी दूसरी मॉडर्न लैंग्वेजेस है क्या आपको उसकी भी नॉलेज है? क्या उन लैंग्वेजेस के बारे में भी आपको कुछ नॉलेज है? नॉट वेरी वेल, वाई? तो गवर्नर कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, बाकी लैंग्वेजेस को मैं इतना अच्छे से नहीं जानता। फिर वो कह रहे हैं क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? इवन सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट एंड ग्रिन्ड हैप्पीली। तो अब जो इवेंस है वो उस पुलिस वैन में सेटल हो जाता है, अच्छे से सेटल होके बैठ जाता है, बिल्कुल कंफर्टेबल वो उस वहाँ पे बैठ जाता है, और उसके बाद वो ग्रिन यानी स्माइल करता है हैप्पीली। तो वो उस पुलिस वैन में अच्छे से सेटल होके अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबली सेटल कर लेता है, और फिर वो स्माइल करता है और कहता है नथिंग रियली, I just happen to notice that you have got some O-level Italian classes coming। तो कह रहा है कि नहीं, कुछ स्पेशल, कुछ खास नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था, और मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि कमिंग जो सितंबर होगा उसमें आपके जेल में O-level के इटालियन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि अभी तक तो मैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ने का नाटक कर रहा था, जर्मन लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते मैंने अपना ये एस्केप प्लान बना लिया था, लेकिन अब जब मुझे आपने वापस पकड़ लिया, वापस जेल ले जा रहे हैं, तो अब मैं इटालियन क्लासेस स्टार्ट करूंगा, मैं इटालियन लैंग्वेजेस सीखूंगा, और इटालियन लैंग्वेज का जो ओ लेवल का एग्जाम है अब मैं उसकी तैयारी करूंगा। तो अब आपके जेल में नेक्स्ट सितंबर से ओ लेवल की इटालियन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। परहैप्स यू वोंट बी विथ अस नेक्स्ट सितंबर इवेंट्स। तो गवर्नर कहते हैं कि इवेंट्स, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट सितंबर तक तुम हमारे साथ ना रहो, तुम हमारी जेल में ना रहो। तो हो सकता है बच्चों कि इवेंट्स को यहाँ से शिफ्ट करने का प्लान हो, किसी दूसरी जेल में भेजने का प्लान हो। तो गवर्नर कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट सितंबर तक तुम हमारे साथ हमारी जेल में रहोगे। जेम्स रॉड्रिक इवेंस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली। तो ये जब गवर्नर ने ये बोला कि मुझे नहीं लग रहा नेक्स्ट सितंबर तक तुम हमारे साथ रहोगे, तो जो जेम्स रॉड्रिक इवेंस था उसने गवर्नर के इन वर्ड्स को बहुत डीपली पॉन्डर किया, बहुत डीपली उसने गवर्नर के इन वर्ड्स के बारे में सोचा, इन वर्ड्स पर उसने बहुत डीपली विचार किया। नो परहैप्स आई वॉन्ट, ही सेड। और बहुत डीपली सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं, शायद मैं सितंबर तक आपकी जेल में नहीं रहूँगा। As the prison van turned right from Chipping Northern onto the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. For Christ's sake, get a move on. It won't take them long to find out. तो बच्चों, अब गवर्नर वहीं होटल में ही रह गए हैं, वो किसी दूसरी गाड़ी में आने वाले हैं, और जो इवेंस है वो इस प्रिजन ऑफिसर के साथ उस प्रिजन वैन में बैठ के जा रहा है। तो जैसे ही वो प्रिजन वैन टर्न लेती है, जो चिपिंग नॉर्दर्न था वहाँ से जो ऑक्सफोर्ड रोड का जो टर्न है, जैसे ही वो वैन वहाँ से टर्न लेती है तभी क्या होता है, हिदर्दो यानी अब तक जो बिल्कुल साइलेंट था वो प्रिजन ऑफिसर जो अब तक बिल्कुल चुप था, वो क्या करता है, जैसे ही गाड़ी टर्न हो जाती है वो क्या करता है, वो इवेंस की हैंडकफ को अनलॉक कर देता है। जो उसने उसके हाथों में हैंडकफ बनाई थी, हथकड़ी बनाई थी, उन्हें वो अनलॉक कर देता है, खोल देता है। और फिर जो वैन का ड्राइवर था, ड्राइवर के
पास जाके वो लीन यानी झुक जाता है आगे की तरफ और कहता है भगवान के लिए मूव ऑन, जल्दी चलो, उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा फाइंड आउट, पता लगाने में। तो बच्चों इस बात का क्या मतलब, इस बात का ये मतलब हुआ कि वो जो प्रिजन ऑफिसर था और जो वैन का ड्राइवर था वो एक्चुअल में जेल से नहीं आए हुए थे, वो एक्चुअल में गवर्नर के साथ आए हुए लोग नहीं थे, गवर्नर की टीम के मेंबर नहीं थे, बल्कि वो दोनों इवेंट्स के फ्रेंड थे और वो दोनों वापस इवेंट्स को यहाँ से ले जा रहे हैं। इवेंट्स एक बार फिर से भाग रहा था गवर्नर के सामने ही, तो वो दोनों इवेंट्स के फ्रेंड थे और वो एक बार फिर से इवेंट्स को यहाँ से भगा के ले जा रहे हैं। Where do we suggest we make for? asked the driver in a broad Scots accent। तो ये सुनते ही जो वैन का ड्राइवर है वो पूछता है कि आप मुझे सजेस्ट करो कि हमें कहाँ चलना चाहिए, इस वैन को मैं किस डायरेक्शन में लेके जाऊँ, ये आप मुझे बताओ। और जो ड्राइवर है वो कैसे बोलता है, उसका एक्सेंट कैसा था, स्कॉटिश एक्सेंट था। इसका क्या मतलब कि जो ड्राइवर है ये वही व्यक्ति है जो कि जेल में नकली मैक्लेरी बन के आया था, जो इन्विजिलेटर बन के आया था, ये वही व्यक्ति है, अब वो ड्राइवर बना हुआ है। What about न्यूबरी सजेस्टेड इवेंट्स? तो इवेंट्स ने सजेस्ट करते हुए बताया कि क्यों ना हम न्यूबरी चले। तो इवेंट्स कहता है कि चलो अब हम यहाँ से न्यूबरी चलते हैं, क्योंकि किसी को भी डाउट नहीं होगा कि इवेंट्स यहाँ से भाग के अब न्यूबरी गया है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। गवर्नर ने इवेंट्स को गोल्डन लायन होटल में पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से इवेंट सक्सेसफुल हो जाता है भागने के लिए, वो भी गवर्नर के सामने ही। गवर्नर उस वैन में साथ में नहीं आए, वो होटल में ही रुक जाते हैं, दूसरी वैन में वो आने वाले थे और इवेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ मैनेज कर लेता है एक बार फिर से वहां से भागने के लिए। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।